जॉन विक की दुनिया में खो जाने से पहले हम थोड़ा जॉन विक के यूनिवर्स के बारे में जान लेते हैं कि जब हम जॉन विक 4 देखने जाएं तो हमें पता चल सके कि चल क्या रहा है। तो इस यूनिवर्स में सभी को कुंफू कराटे आते हैं, मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में के साथ साथ गन चलाने में भी माहिर है। और उसके साथ इन्होंने पूरा तहलका मचा रखा है। इन सभी को एसोसिएशन कहा जाता है, जो कि एक द कॉन्टिनेंटल जैसी अलाइड सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। कॉन्टिनेंटल एक सीक्रेट सोसाइटी है और इसके अपने नियम कानून है, और वो नियम कानून ये है कि बाहर कुछ भी चल रहा हो लेकिन कॉन्टिनेंटल की जमीन पर एक भी खून का कतरा बहना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ अपनी एक इकोनॉमी भी है, जहाँ ये एक अलग ही गोल्ड कॉइन्स के साथ आपस में सौदा करते हैं और पे भी करते हैं। और इस दुनिया में जॉन विक इस सीक्रेट सोसाइटी का बेस्ट एसेसन है, जो बहुत पहले कॉन्टिनेंटल के लिए काम किया करता था। लेकिन जब उसको प्यार हुआ, उसने कॉन्टिनेंटल से रिटायरमेंट ले ली और शादी करके अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी रहा था। लेकिन किसी बीमारी से उसकी बीवी की डेथ हो जाती है और उससे जॉन विक डिप्रेशन में चला जाता है। उसके कुछ समय बाद कुछ बैड गाइज उसके घर चोरी करने आते हैं और भाई उसके कुत्ते को मार देते हैं, जो कि उसकी बीवी ने उसको गिफ्ट दिया था और उसकी बीवी की लास्ट निशानी थी। और उसके बाद जॉन विक को गुस्सा आ जाता है और वो बदला लेने के लिए निकल जाता है और फिर सभी को मार देता है। उसके बाद सभी को पता चल जाता है जॉन विक इज बैक। फिर सभी की फट जाती है और फिर हमारे सामने कॉन्टिनेंटल की बातें खुलने लगती है और फिर हमें इस यूनिवर्स के काम करने के तरीके के बारे में पता चलता है। और इस यूनिवर्स में सबसे ऊपर आता है हाई टेबल, जो कि 12 पावर क्राइम फैमिली का ग्रुप है, जो इस पूरे कॉन्टिनेंटल यूनिवर्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि ये सभी कुछ कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इनका इन्फ्लुएंस से बच नहीं सकती। और इनके नीचे आते हैं कॉन्टिनेंटल, जो कि एक होटल ग्रुप की चेन है, जो कि किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो क्राइम फैमिली हो या कोई एसोसिएशन, एक ही तरह से सर्व करता है। कॉन्टिनेंटल के भी अपने कुछ रूल है, जो कि कॉन्टिनेंटल के कर्मचारी द्वारा लागू किए जाते हैं और इन नियमों को सभी को मानना होता है। जो भी इसको नजरअंदाज करता है उसकी भी सजा मौत हो सकती है। कॉन्टिनेंटल में भी सबके पावर्स बटे हुए हैं, जिसमें सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंटल का मैनेजर को माना जाता है। इसकी इज्जत सभी को करनी पड़ती है। और कॉन्टिनेंटल के अंदर आते हैं सोमेलियर्स, जो कि एसोसिएशन को इंफॉर्मेशन और गन्स प्रोवाइड कराते हैं। और एक और पोजीशन आती है जिसे द एडवोकेटर, जो कि किसी तरह के जज की तरह होते हैं, जो कि हाई टेबल की तरफ से फैसला लेते हैं और हाई टेबल के नियम को कैसे लागू करना है उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। जिसमें द कॉन्टिनेंटल के साथ साथ पूरी एसोसिएशन को, पूरा अंडरवर्ल्ड ये या फिर कहूँ पूरे यूनिवर्स आता है। सबको इनकी बातों को पालन करना होता है। अब देखो, कॉन्टिनेंटल के बाहर भी कई सारे ग्रुप हैं, कई सारे सिंडिकेट हैं और सभी ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, जैसे कि राइवल क्राइम सिंडिकेट एंड मिशनरी ग्रुप्स, जिनके हमेशा कॉन्टिनेंटल के बाहर प्रॉब्लम चलती रहती है। एंड इसके बाद सबसे नीचे आते हैं अपने ये एसोसिएशन, जिनका काम होता है कॉन्टिनेंटल और हाई टेबल के नियमों को पालन करना, अपनी खूबियों के साथ इस यूनिवर्स में सरवाइव करना। अब इन सब बातों के साथ साथ एक बंदा और आता है, जो कि अफ्रीका से बिलोंग करता है, लेकिन उसका पूरा फील्ड मिडल ईस्टर्न आता है और वो हाई टेबल का रिस्पेक्टेड मेंबर्स में से एक है और उसका नाम है एल्डर। एल्डर हाई टेबल के बहुत ही सीनियर रिस्पॉन्सिबल मेंबर में माना जाता है। पूरे अंडरवर्ल्ड में इसकी इज्जत पूरे अथॉरिटीज में सबसे ज्यादा है और वो इस बिजनेस में बहुत ही लंबे समय से है और इसलिए वो यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस बंदा माना जाता है, जिसका बिजनेस मोरक्को में कहीं सेटल है। अब जॉन विक जानता है कि हाई टेबल ने जो जॉन विक को मारने का फाइनल डिसीजन लिया है वो एल्डर के ही द्वारा बदला जा सकता है। इसलिए जॉन विक एल्डर के पास जाता है कि वो उसकी मदद कर सके। तो अब हम जॉन विक यूनिवर्स के बाकी इंपोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, जिनका बहुत ही बड़ा रोल है इस यूनिवर्स में। जिसमें सबसे पहले आता है न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल का मैनेजर मिस्टर। उसके बाद आता है न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल रिसेप्शनिस्ट और जॉन विक का दोस्त कैरन। उसके बाद आती है सोफिया, जो कि जॉन विक की बहुत पुरानी जानने वाली है और एक एसोसिएशन भी है। दोनों ने कई मिशन एक साथ भी किए हैं। उसके बाद आता है बोरी, गैंग का लीडर बोरी, और वो हाई टेबल से नफरत करता है। उसके बाद द एडवोकेटर आती है, जो कि एक हाई टेबल की रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद सेंटोनियो द एंटोनियो आता है। इसका भाई हाई टेबल का मेंबर था, जिसको जॉन विक ने मार दिया था कॉन्टिनेंटल में घुसकर, क्योंकि उसने जॉन विक को धोखा दिया था। उसके बाद आता है कसाइन, जो कि एक एसोसिएशन है और वो जॉन विक का पुराना कलीग है, जो कि अब जॉन विक को मारना चाहता है
अपने कोई पर्सनल रीजन के कारण। इसके बाद आता है एक और बंदा, इसका नाम है जीरो, जो कि फैन था जॉन विक का। जब उसको पता चलता है कि जॉन विक को मारना है तो उसको मारने के लिए निकल जाता है। और फिल्म में जीरो और जॉन विक की जो फाइट है ना, बहुत ही मस्त है, लेकिन अपने गुरु के हाथों ही वो मारा जाता है। अब मैं बताता हूँ कि जो कांड जॉन विक ने किया है, जैसे कि कॉन्टिनेंटल में घुसकर हाई टेबल के मेंबर को मारना, हाई टेबल को नजरअंदाज करना, एल्डर को गुस्सा दिलाना, कॉन्टिनेंटल के नियम को तोड़ना, जो कि जॉन विक ही कर सकता है। अकेले ही पूरे अंडरवर्ल्ड से पंगा ले लिया, जिसके लिए पूरे एसेसन को उसको मारने के लिए तड़प रहे हैं, और उसको अंडरवर्ल्ड से बाहर भी कर दिया गया है, जिसके लिए उसने अपनी उंगली भी कटवा दी कि बात को वो खत्म कर सके। लेकिन जॉन विक अपने वसूलों से हट नहीं सकता, जिसके लिए हाई टेबल तक गांड मारनी पड़े। तो जॉन विक इज रेडी। अब जॉन विक चैप्टर 4 में जो सभी क्राइम फैमिली की खोल के मारेगा, पता नहीं वो कैसे करेगा, लेकिन करेगा जरूर। और इसमें जरूर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है कि पता तो चले कि इस यूनिवर्स में सरकार कितनी पावरफुल है। और अब मजा आएगा कि कैसे जॉन विक हाई टेबल की मारता है और कैसे अपनी जान बचाता है। और कमेंट करके बताना कि तुम कितने एक्साइटेड हो जॉन विक 4 के लिए।